प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे और आज बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग जनरल टर्म और मिडिल टर्म निकालना हम लोग सीखेंगे। हालांकि इसका थ्योरी, इसका कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी प्यारे बच्चों आज जब इस पे क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन हम लोग करते हैं। जनरल टर्म नहीं, क्या बोले बेटा? जनरल टर्म। देखो एक बात बोलो तो x प्लस ए पे पावर n रहे, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बोलो तो? इसको हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, NC0 पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। फिर कितना? NC1 फिर बोलो तो पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। NC2 बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, डॉट डॉट डॉट। फिर बोलो तो NCR पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस डॉट डॉट डॉट। NCN पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। हाँ या नहीं? यही हम लोग पढ़े थे, ठीक। और इसी को बोलो तो कैसे लिखते हैं हम लोग? इसी को लिखते हैं समेशन। सर ए पे पावर n ना होगा कहां? यहाँ पे। हाँ, ए पे पावर n। यहाँ पर हम लोग कैसे पढ़ते इसी को? समेशन NCR पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। हाँ या नहीं? और साथ में क्या लिखते हैं हम लोग? R इक्वल टू 0 टू n। साथ में हम लोग क्या लिखते हैं? R इक्वल टू 0 टू n। हाँ या नहीं बेटा? ये हम लोग लिखते हैं। और क्या बोले थे कि यही वाला आपका क्या कहलाता है? जनरल टर्म, जिसको कि TR+1 से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? TR+1 बराबर NCR x पे पावर n माइनस r a पे पावर r। बोलो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। बोलो क्या बोलते हैं? जनरल टर्म, यानी कि व्यापक पद। बोलो तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? व्यापक पद। बोलो तो क्या बोलते हैं? व्यापक पद, यानी कि जनरल टर्म। है या नहीं? अच्छा, साथ ही साथ हम लोग जो है मिडिल टर्म के बारे में पढ़े थे। हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? मिडिल टर्म। हाँ या नहीं? यानी कि मध्य पद, यानी कि बोलो तो क्या पढ़े थे? मध्य पद पढ़े थे। इसमें दो केस हम लोग लेकर पढ़े थे। दो केस था। बोलो तो क्या क्या केस था? पहला केस था when n is even, यानी कि जब n एक सम संख्या हो। बोलो तो क्या हो? सम संख्या हो। हाँ या नहीं? तो मिडिल टर्म में कितना हो जाता है बोलो तो? मिडिल टर्म बराबर t, बोलो बेटा, n/2 + 1। यही ना होता मिडिल टर्म? यही मिडिल टर्म आपका हो जाता है। और दूसरा केस हम लोग पढ़े थे when n is odd, यानी कि जब n एक विषम संख्या हो। इस केस में मिडिल टर्म कितने मिलता बोलो तो? दो मिलता है। मिडिल टर्म कितना मिलता है बेटा? दो मिलता है। इस केस में मिडिल टर्म दो मिलता है। बोलो तो Tn+1/2 और फिर मिलता है Tn+3/2। n+3/2, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए?
tn प्लस 1/2 अब प्लस 1, दोनों एक ही बात है। 2 एकम कितना हो गया 2 और 2 1 कितना 3, दोनों एक ही बात होता है, समझ गए। ये आपका लिखने का तरीका का सिर्फ फर्क है। इस प्रकार से हम लोग जनरल टर्म निकाल लेते हैं और यहां से क्या निकाल लेते हैं मिडिल टर्म, है या नहीं, मध्य बिंदु। होप कि प्यारे बच्चों आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब परेशानी ही नहीं है, समस्या ही नहीं है, तो फिर करना क्या, डरना क्या। आइए सवाल बनाते हैं हम लोग, एनसीईआरटी से सवाल बनाते हैं, समझ गए। हम लोग बेटा एनसीईआरटी से सवाल को बनाते हैं। देखो कौन सा सवाल बनाएंगे हम लोग। सवाल हम लोग एग्जाम्पल 5 बनाएंगे। बोलो तो कौन सा बनाएंगे, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 देखो तो क्या कहता है बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए घेर दो, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखो तो क्या कहता है, आप एग्जाम्पल 5 कहता है कि फाइंड ए if the 17th and 18th terms of the expansion, किसी के पास हिंदी में बुक है, अच्छा, 2 प्लस a पे पावर 50 आर इक्वल, बेटा चलो हिंदी में बोलो तो क्या लिखा हुआ, यदि बोलो 2 प्लस a पे पावर 50 के द्विपद प्रसार का के द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद का 17वां और 18वां पद समान हो तो समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, समझिए। a का हम लोगों को मान ज्ञात करना, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग जरूर ज्ञात करेंगे, जरूर बनाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन कि आपका जो है ना द्विपद क्या है, यानी कि विस्तार किसको करना है, 2 प्लस a पे पावर 50। बोलो तो किसको करना है, 2 प्लस a पे पावर 50, हाँ या नहीं। इसका क्या कहता है कि 17वां पद और 18वां पद दोनों समान है। क्या कहता है बोलो तो, 17वां पद और 18वां पद क्या है, समान है। हम लोगों को किसका मान निकालना है, a का। बोलो किसका मान निकालना है, a का। बिल्कुल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, कैसे निकालेंगे बेटा सुनो। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बोलो तो, सॉल्यूशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है बोलो तो 2 प्लस a, क्या दिया हुआ है बोलो तो बेटा 2 प्लस a पे पावर 50 दिया हुआ है, हाँ या नहीं। 2 प्लस a पे पावर क्या दिया हुआ है 50, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि t17 बराबर कितना है, t18। t17 बराबर कितना है, t18। बोलो क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, बोलो मेरे साथ जो बोलेगा वही सीख पाएगा, और जो हमको देखकर मुस्कुराएगा, प्यार भरी निगाहों से देखेगा, वो नहीं सीख पाएगा। देखकर क्या बोलना है, मेरे साथ साथ रिपीट करना है, हाँ या नहीं। मानते हैं कि हम स्मार्ट लगते हैं, लेकिन फिर भी बेटा आपको मेरे साथ बोलना है, हाँ या नहीं, ठीक बोलेगी ना। 17वां पद किसके बराबर है, 18वां पद का, हाँ या नहीं, ठीक। आपको किसका वैल्यू निकालना है, a का। बोलो किसका निकालना है, a का। देखो बेटा हम लोग अब इसका यूज करेंगे। यहां पर क्या लिखते हैं, t r प्लस 1, लेकिन ये तो 17 न है, इसको ऐसा लिख दो तो t16 प्लस 1 बराबर t17 प्लस 1, ऐसा लिख दो ताकि हमको ये वाला फॉर्मेट मिल जाए। समझ गए, हमको क्या चाहिए बेटा बोलो तो ये वाला फॉर्मेट चाहिए। बोलो तो क्या चाहिए, ये वाला फॉर्मेट चाहिए, हाँ या नहीं। चलो देयर इज नो दिक्कत, ठीक। अब देखो तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, बोलो तो कहता है NCR। बोलो ये फॉर्मूला क्या कहता है, NCR। बोलो क्या कहता है,
NCR, लेकिन तुम्हारे पास n के जगह पे कितना है 50, बोलो कितना है 50 CR, R के जगह पे कितना हो गया 16, बोलो R के जगह पे 16, R के जगह पे कितना हो गया 16। देखो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, बोलो NCR, बोलो तो NCR, N के जगह पे तुम्हारे पास कितना है 50 और R के जगह पे 16, ठीक। फिर क्या कहता है, पहला पे पावर में हमको x नहीं समझ में आता है, पहला पे पावर दोनों का अंतर, बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर, पहला कितना है 2, 2 पे पावर दोनों का अंतर, 2 पे पावर दोनों का अंतर, और दूसरा पे पावर नीचे वाला, दूसरा पे पावर बोलो तो नीचे वाला, बोलो दूसरा पे पावर नीचे वाला, दूसरा कितना है a और नीचे कितना है 16। चलो एक तरफ तो काम किए ना जी, एक तरफ काम किए कि नहीं, बोलो ठीक। इधर आ जा, इधर बोलो तो r के जगह पे कितना है 17, एकदम चिल्ला के बोलो r के जगह पे कितना है 17, NCR, n के जगह पे बोलो तो 50, n के जगह पे 50 और r के जगह पे कितना है 17, बोलो कितना है बेटा 17, तुम्हारा आवाज ज्यादा आना चाहिए, ठीक। बोलो r के जगह पे कितना है 17। अब बोलो तो पहला पे पावर दोनों का अंतर, बोलो पहला पे पावर दोनों का, नहीं ऐसे नहीं बोला, बोलो पहला पावर दोनों का अंतर, बोलो क्या होगा अंतर, बोलो पहला कितना, बोलो तो 2, बोलो पहला कितना है, दोनों का अंतर कितना हुआ 50 घटाओ 17, बोलो दोनों का अंतर कितना हो गया, अब दूसरा पे पावर नीचे वाला, दूसरा पे पावर बोलो तो नीचे वाला, बोलो दूसरा पे पावर नीचे वाला, हाँ या नहीं, ठीक। कितना लिख दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, इंप्लाइज NCR को हम लोग तोड़ने जानते हैं ना, बोलो तो क्या तोड़ने जानते हैं, NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, हाँ या नहीं जी, बोलो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि नहीं, बोलो हाँ सर जानते हैं, बोलो हाँ सर जानते हैं, ठीक। अब सुनो इधर आओ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो तो फैक्टोरियल 50, बोलो ऊपर, देखो फॉर्मूला क्या कहता है NCR है ना, बोलो ऊपर नीचे दोनों का अंतर, फिर से बोलो ऊपर नीचे दोनों का अंतर, बोलो ऊपर नीचे दोनों का अंतर, बोलो ऊपर नीचे दोनों का अंतर, याद हो गया फॉर्मूला। अब देखो तो ऊपर कितना है 50, नीचे कितना है 16, बोलो मेरे साथ, और दोनों का अंतर बोलो कितना है 50 घटाओ 16, बोलो दोनों का अंतर कितना है 50 घटाओ 16, 2 पे पावर 50 से 16 गया, बोलो तो 50 से 16 गया कितना 34, बोलो तो कितना 34, और a पे पावर कितना हो गया 16, बोलो a पे पावर कितना 16, बोलो a पे पावर 16। इधर बोलो तो बोलो ऊपर, हम जोर से बोलो ऊपर नीचे और दोनों का अंतर, बोलो दोनों का अंतर, हाँ या नहीं, और 2 पे पावर बोलो तो 50 से 17 गया 33, बोलो तो 50 से 17 गया 33, और a पे पावर कितना हो गया 17, आवाज नहीं आ रहा, बोलो a पे पावर 17, ठीक। अब देखो तो क्या क्या कटेगा बेटा, देखो ये भाई साहब इससे कट जाएगा, हाँ या नहीं, a पे पावर 16 17 पावर से कटेगा, हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं जी, एक बचेगा, और ये भाई साहब जो है 34 पावर से कट जाएगा, या यूं कहो कि 34 में 33 घटेगा, कितना बचेगा, एक ही बचेगा, और कुछ घटेगा, और तो अब देखेंगे क्या कटेगा, सुनो क्या बचा, बोलो तो 2 बटे फैक्टोरियल 16 और 50 से 16 गया, बोलो तो कितना 34 हो गया, और इधर बोलो तो कितना हो गया, ए बेटा एगो तो 2 बचले था ना, यहाँ पर एगो ए बचा हुआ, बोलो ए नीचे 17 और यहाँ पर 50 से 17 गया, बोलो तो 33, बोलो तो कितना 33। अच्छा बेटा इसको नहीं काट दे, 17 दूना कितना होता है 34, इसको काटे कि नहीं काटे, नहीं काट सकते, ऐसे नहीं करता है, ऐसे फैक्टोरियल में कभी भी नहीं करता, गलती से भी नहीं काटना। अब सुनो इसको कैसे तोड़ेंगे, अब याद करो 2 है ना, अब देखो 16 यहाँ पर है, बोलो हाँ, बोलो 16 यहाँ पे, और यहाँ पर कितना है 17, 16 और 17 में कौन बड़ा है 17, 16 और 17 में कौन बड़ा है, किसको तोड़ेंगे 16 के 17 को,
17 को तोड़ेंगे। हमेशा किसको तोड़ते हैं? बड़ा वाले को। किसको तोड़ते हैं? बड़ा वाले को। याद है ना, पहला क्लास में बताए थे। किसको तोड़ते हैं बोलो तो? बड़ा वाले को। बड़ा 16 और 17 में बड़ा कौन है? 17 बड़ा है। किसको तोड़ेंगे? 17 को। बोलो किसको तोड़ेंगे? 17 को। इसको फैक्टोरियल 16 लिख दो, यहां पे तोड़ो तो a बटे 17 और 17 के बाद फैक्टोरियल 16 लिख सकते हैं। बोलो 17 के बाद क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 16। बोलो 17 के बाद क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 16। अब सुनो, 33 और 34 में कौन बड़ा है? बोलो 33 और 34 में कौन बड़ा है? बोलो 33 और 34 में कौन बड़ा है? बड़ा कौन है? तो किसको तोड़ेंगे? 34 को। किसको तोड़ेंगे बेटा? 34 को। तोड़ो 34 और एक कम तो कितना हो जाएगा? 33। बोलो एक कम हो जाएगा कितना? 33। बोलो एक कम कितना हो जाएगा बेटा? 33 है या नहीं? और इस 33 को लिख दो। इस 33 को क्या करो बोलो तो? लिख देंगे। आवाज नहीं आ रहा, बोलो क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक, अब इधर आओ, देखो तो फैक्टोरियल 33 से खत्म हो गया ना। अब फैक्टोरियल 16 किससे खत्म? फैक्टोरियल 16 से। और 17 दूना कितना? 34 और 2 एक कम 2। कहने का मतलब है a बराबर कितना हो गया? 1। बोलो तो a बराबर कितना हो गया? 1 है या नहीं? बोलो तो a बराबर कितना हो गया? 1। काटने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुआ क्या? आप लोग ऐसे भी बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग होनहार विद्यार्थी हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो n से मिला लो 1 है क्या? ठीक है, आप जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस एक्स पे पावर 2n दिया हुआ है। बोलो बेटा कितना दिया हुआ है? 1 प्लस एक्स पे पावर 2n। और कहता है कि आप इसको विस्तार कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, और एक्सपेंड करने के बाद में जो आपका मध्य पद है यानी कि मिडिल टर्म, यानी कि कौन सा? मिडिल टर्म। समझिए कौन सा टर्म? मिडिल टर्म। हम लोगों को दिखाना है कि मिडिल टर्म आपका 1 into 3 into 5 into ... 2n minus 1 by factorial n into 2 पे पावर n x पे पावर n है, जहां पर n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि n आपका एक धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए? इस चीज को हम लोग दिखाना चाहते हैं। समझ गए? इस चीज को क्या करना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं। यानी कि ये जो है ना 1 प्लस एक्स पे पावर 2n है, इसका बीच वाला पद, समझ गए, इसका मिडिल टर्म हम लोगों को ये दिखाना है। इसका मिडिल टर्म क्या दिखाना बेटा? ये वाला चीज। समझ गए? किसका मिडिल टर्म हम लोग दिखाना चाहते हैं? तो 1 प्लस एक्स पे पावर 2n। किसका मिडिल टर्म दिखाना चाहते हैं? 1 प्लस एक्स पे पावर 2n। है या नहीं? देयर इज दिक्कत? देयर इज नो दिक्कत। ठीक है, चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे बेटा बोलो तो? सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि दिया क्या है बोलो तो? एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। बोलो तो क्या है? 1 प्लस एक्स पे पावर 2n। 1 प्लस एक्स पे पावर 2n है या नहीं? यही है। अच्छा अब देखो तो मिडिल टर्म तो हम लोग को दो प्रकार से निकाल सकते हैं ना। कब कब बोलो तो? एक जब आपका इवन हो, एक क्या हो? इवन, और एक क्या हो? ऑड। दो तरह से निकाल सकते हैं। इवन का अलग होता है और ऑड का अलग होता है। इवन का अलग और ऑड का अलग होता है। अच्छा नूनू एक बात बताओ कि ये इवन है कि ऑड है? ये वाला पावर इवन है कि ऑड है? बोलो क्यों इवन है? क्योंकि 2 से गुना किया हुआ है ना। बोलो क्यों इवन है? क्योंकि 2 से गुना किया हुआ है। बोलो क्यों इवन है? क्योंकि 2 से ये गुना किया हुआ है। यानी कि ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब बोलो तो क्या है? इवन, यानी कि सम। बोलो तो क्या है हम लोग? इवन। मेरे साथ बोलो, बोलो क्या है? इवन यानी कि सम है।
तो मिडिल टर्म बोलो तो क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म बोलो तो बेटा, मिडिल टर्म बोलो बेटा क्या हो जाएगा? यानी कि मध्य पद बोलो t, और जो पावर है उतना बटे 2 जोड़ 1, जो पावर है उतना बटे 2 जोड़ कितना नो 1, हाँ या नहीं? बोलो हाँ, ठीक। बोलो तो यहाँ पर कितना पावर है बेटा? 2n, यानी कि पावर बटे 2 जोड़ 1, पावर बटे 2 जोड़ 1, ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि n प्लस 1 हो गया। बोलो तो 2 कैंसिल तो क्या बचेगा? n प्लस 1, 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? n प्लस 1, है या नहीं? अब देखो तो n प्लस 1 को कैसे लिखेंगे हम लोग? n प्लस 1 को कैसे लिखेंगे? देखो r प्लस 1 को कैसे लिखते हैं? NCR, पहलका पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। बोलो तो कैसे लिखते हैं? NCR, पहलका पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा का पावर नीचे वाला। तुम उसको देखकर क्यों मुस्कुराती है? हाँ, ये ऐसे है बोलना, नहीं पहल का पहला नहीं होता है, पहल का होता है। और कौन बोला पहला होता है? पहल का होता है। सुनो तो ये n क्या होता है? n तो बेटा पावर में कहलाता है जी, n पावर है। यहाँ पे तुम्हारा कितना पावर है? 2n। देखो NCR, लेकिन r के जगह पे तुम्हारे पास कितना है? बोलो तो n। बोलो तो r के जगह पे कितना है? n। बोलो r के जगह पे कितना है? n। बोलो r की जगह पे n, ठीक। इसके बाद बोलो पहलका पे पावर दोनों का अंतर, पहला कितना बोलो बेटा? 1 पे पावर दोनों का अंतर। बोलो तो पहला पे पावर दोनों का अंतर, बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर। बस हम ही रिपीट करेंगे, तुम लोग रिपीट करेंगे। बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर, ठीक। और दूसरा पे पावर नीचे वाला, दूसरा पे पावर नीचे वाला। बोलो दूसरा पे पावर नीचे वाला, हाँ या नहीं? एक पे पावर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई भाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना जी। 2NCN और x पे पावर कितना हो गया? n। बोलो x पे पावर कितना हो गया? n। चुप, x पे पावर बोलो कितना हो गया? n। वो तो मिल गया। देखो तो x पे पावर n दिखाना था ना, x पे पावर n हो गया। लेकिन ई भाई साहब और ई भाई साहब को आपको बराबर दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो तो बेटा? बराबर दिखाना पड़ेगा। आओ तोड़ते हैं। NCR का वैल्यू क्या होता है बोलो तो? बोलो क्या बताए थे? बोलो ऊपर, बोलो ऊपर नीचे और दोनों का अंतर। बोलो क्या तरीका बताया थे? बोलो ऊपर नीचे दोनों का अंतर। बोलो क्या फॉर्मूला था? बोलो ऊपर नीचे दोनों का अंतर। और यहां पर कितना हो गया? x पे पावर n। बोलो बेटा कितना हो गया? x पे पावर n। बोलो कितना हो गया? x पे पावर n, ठीक है। मिडिल टर्म जो है ना, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग मोटा मोटी याद करिए लिए हैं। हमको तो जगह भी चाहिए ना लिखने के लिए जी, ये नहीं चाहिए? बोलो तो आओ अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आजा बेटा, हम लोग यहां पर अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो अच्छा, ये 2n को तोड़ो तो, फैक्टोरियल 2n को कैसे तोड़ेंगे बोलो तो? 2n प्लस n। 2n प्लस n ऐसे टूटेगा। तरीका क्या है? एक एक घटाते जाओ ना। बोलो तरीका क्या है? एक एक घटाते जाओ। कहां तक? 4 3 2 1। लास्ट तो एक के से होता है जी। बोलो लास्ट किससे होता है? एक से। किससे लास्ट होता है नोनो? एक से, हाँ या नहीं? कितनों से शुरू करो, एक एक घटाते जाओ और लास्ट कहां से हो जाएगा? एक से, ठीक। देयर इज नो दिक्कत। चलो इधर आओ तो। ये भाई साहब फैक्टोरियल n है कि नहीं? बोलो कितना फैक्टोरियल n? और 2n से एक n गया कितना? n। 2n से एक n गया कितना बेटा? n। यानी कि ये भी तुम्हारा फैक्टोरियल n है। ये भी बोलो तो कितना फैक्टोरियल n? एक वो छुटले है ना, x पे पावर n। क्या छूटा हुआ है बोलो तो? x पे पावर n। बोलो क्या छूटा हुआ है? x पे पावर n, ठीक।
अब सुनो, अब क्या करेंगे, ए बेटा एक वो जादू लगाएगी, देखो नीचे एक ही फैक्टोरियल दिखाना था, हाँ? और हम लोग के पास कितना फैक्टोरियल हो गया, 2। अब क्या करेंगे, मिटा कर, जो सुनो ना, एगो को मिटा दे, नहीं आ जाएगा तब, कैसे सर मिटा दीजिएगा? आज चलो नहीं मिटाएंगे सर। अब देखो तो ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो ये भाई साहब बोलो क्या है, इवन और ये ऑड, देखो ये ऑड, ये इवन और ये क्या है, ऑड है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन और ये क्या है, ऑड है या नहीं? यानी कि एगो इवन बोलो, एगो इवन, एगो ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड है नहीं? ऐसा करो ना, इवन वाले को एक तरफ रख लो और ऑड वाले को एक तरफ। इवन वाले को क्या करेंगे, एक तरफ, और ऑड वाले को एक तरफ। देखो तो जरा लिखाओ तो, पहले इवन लिखाओ तो, बोलो 2n, फिर 2n माइनस 2, जो बोलेगा उसी को समझ में आएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर बोलो तो कितना, 4 2, नहीं 3 2 नहीं, वो तो ऑड ना हो गया, वो कितना हो जाएगा बोलो तो, ऑड। अब ऑड वाला लिखाओ, अब ऑड वाला बोलो तो कितना, 2n माइनस, जो बोलेगा उसी को समझ में आएगा। बोलो ऑड में कितना है, 2n माइनस 1, फिर बोलो तो कितना है, 2n माइनस 3, डॉट डॉट डॉट, बोलो तो 3 1 है या नहीं? और एगो x पे पावर n बचले है, और नीचे बोलो तो कितना हो गया, फैक्टोरियल n, अब फैक्टोरियल है या नहीं? ठीक। अच्छा देखो तो यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा कितना पद था टोटल, यहां से लेकर यहां तक कितना टर्म था, 2n टर्म था। कितना टर्म था, 2n। क्या है कि यहाँ पे बोलो तो किससे शुरू हुआ और खत्म किससे हुआ, 1 से, यानी कि दोनों के बीच में कितना पद है, 2n। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो क्या कि तुम्हारा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां से यहां तक कितना पद है, बोलो तो कितना पद है, 6। कितना है, 6। इसमें इवन कौन कौन सा है, 2 4 6, 2 4 6, ये तुम्हारा इवन है। और बोलो तो 1 3 5, ये तुम्हारा क्या है, और। तो टोटल कितना पद था, बोलो तो 6। इवन कितना था, 3, और कितना था, यानी कि यदि यहाँ पे सम संख्या में रहे, तब सम संख्या में रहे तो जितना पद है उसका आधा इवन हो जाता है और आधा ऑड हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो तो आधा इवन और आधा ऑड। यानी कि यहां से यहां तक कितना पद है, n पद है, और n भी कितना पद है, n पद। तुम्हारे पास 2n पद था ना, तुम्हारे पास कितना पद था, बोलो तो 2n, उसका आधा कितना हुआ, n, यानी कि n पद तुम्हारा हो गया इवन और n पद तुम्हारा क्या हो गया, ऑड। बोलो n पद क्या हो गया, इवन, और n पद तुम्हारा हो गया ऑड। बोलो n पद इवन और n पद ऑड है या नहीं? अच्छा अब देखो तो कि ऑड वाले के साथ नो छेड़खानी, बोलो ऑड वाले के साथ नो छेड़खानी, इवन वाले के साथ छेड़खानी। बोलो कैसे, इस 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं, इस 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। बोलो बोलो, ठीक। अब फिर सुनो तो, फिर 1 2 3, 2 कितना बार आया, 2 पे पावर 3, अंदर क्या बचेगा, बोलो 1, यहाँ पर क्या बच गया 2, और यहाँ पर क्या बच गया 3, हाँ या नहीं? देखो तो क्या किए, ये 2 गुना 4, तुम बोल नहीं रही है, नहीं बोले कितने समझ में आएगा, बोलो गाल से हाथ हटा, हाँ अब बोलो, 2 4 6 था ना, 2 को कैसे लिखे, बोलो तो 2 into 1, 4 को कैसे लिखे 2 into 2, 6 को कैसे लिखे 2 into 3, हाँ या नहीं? ठीक है। देखो यहां से एगो 2 बाजू में ले लिए, एगो 2 यहाँ बाजू में ले लिए। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एगो 2 है, ये इसको कहने लिए, तो बेटा हमको जुगाड़ करना है ना, हमको सेटिंग करना है, इसलिए 2 को ले लिए। और देखो यहाँ पर 2 गुना 3 में से एगो 2 ले लिए, तो 2 कितना बार लिए, 3 बार, तो 2 पे पावर कितना हो गया 1। अब ये कितना हो गया 1,
ये कितना 2 और ये कितना 3, यानी कि बढ़िया लग रहा है ना देखने में। इसीलिए यहाँ पर 2 2 था, फिर भी हम कितना कॉमन लिए 1 ही। कितना कॉमन लिए 1। अब चलो वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं, जो अभी समझाए ना इसी काम को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बोलो क्या करने वाले हैं? अभी लिखो मत, बिल्कुल मत लिखो। देखो तो यहाँ तक कितना पद है बोलो तो n पद है, तो 2 कितना बार कॉमन आ जाएगा n बार। कितना बार कॉमन आ जाएगा n बार। जैसे 3 पद था तो 2 कितना बार कॉमन आया 3 बार ना। यहाँ से यहाँ तक n पद है तो 2 कितना बार कॉमन आएगा n बार। बोलो तो कितना बार n बार, यानी कि 2 पे पावर कितना हो गया n। बोलो 2 पे पावर n। ए बेटा अब बोलो तो यहाँ पर क्या बच गया तुम्हारा n, 2 कॉमन लिया है ना, यहाँ पर क्या बच गया n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। बोलो तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। बोलो यहाँ पर कितना बच गया बोलो n। बोलो कितना बच गया n, यहाँ पर n माइनस 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। हाँ या नहीं? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? कल साथ हटा तब समझ में आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इधर देखो तो कितना है बोलो तो? कौन सा नहीं बेटी, यहाँ से तो दोनों से ना कॉमन आएगा। एक ही बार ना कॉमन आएगा, 2 बार आएगा, एक ही बार ना आएगा। ठीक, अब बोलो यहाँ पे लिखा हो तो जोर से बोलो, जोर से बोलो 2n माइनस 1। और जोर से बोलो 2n माइनस 1। फिर कितना है 2n माइनस 3 डॉट 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 3 1 और x पे पावर n। अब बटे में कितना हो गया फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। बोलो तो बटे में कितना हो गया फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। अच्छा देखो तो ये दोनों भाई सब सेम होता है क्या? एक के बात तो है। n से फैक्टोरियल n को तोड़ेंगे तो क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक 1 तक। कहाँ तक 1 तक। तो दोनों आर सेम, बोथ आर सेम। सेम है कि नहीं जी? बोलो है या नहीं? तो सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। सेम होगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो तो क्या मिला। अब देखो अब इसको उल्टा करके लिख दे। सुनो ये जो है ना इसको उल्टा करके लिख दो। बोलो पहले 1 लिखेंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 5। इसके बीच में तो है ना जो हम आंसू जो बहाए हैं उस आंसू में 5 भी तो छिपा हुआ है। आंसू में क्या छिपा हुआ है 5। हम इसको छोड़ देंगे, ये वाला लिख देंगे। बोलो तो कितना हो गया 2n माइनस 1 बटे में कितना हो गया फैक्टोरियल n। बोलो बटे में कितना हो गया फैक्टोरियल n और n कितना बच गया 2 पे पावर n। बोलो कितना बच गया 2 पे पावर n और यहाँ पर x पे पावर n। देखो तो यही दिखाना था ना, यही ना दिखाना था मध्य पद है और यही क्या हो गया आंसर। बोलो बेटा क्या हो गया आंसर। बोलो क्या हो गया आंसर। हाँ यार चलो जल्दी से इसको नोट करो। ठीक, इसको फटाफट नोट करो। उधर तुम्हारा ऑड नंबर में कॉमन आएगा। बोलो तो किसी भी ऑड नंबर से तुम 2 कॉमन ले पाएगा, इसीलिए कॉमन। ये बार बुझें कि नोट बुझें? निमन से बुझें, बढ़िया से बुझें। चलो बहुत बहुत मुबारक। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। बोलो तो कहता है क्या कि एक तुम्हारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक व्यंजक दिया हुआ है। बोलो तो क्या व्यंजक है x प्लस 2y पे पावर 9। बोलो तो कितना है x प्लस 2y पे पावर 9। कहता है आप इसको विस्तार कीजिए, इसको क्या कीजिए एक्सपेंड कीजिए और x पे पावर 6 y पे पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए। बोलो तो क्या चाहिए x पे पावर 6 और y पे पावर 3 का कोफिशिएंट यानी कि गुणा। समझ गए क्या चाहिए? बोलो तो x पे पावर 6 और y पे पावर 3 का कोफिशिएंट यानी कि गुणन चाहिए। कैसे निकालते हैं आओ हम लोग इसको बनाते हैं। समझ गए? लिखना नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ समझना है। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है बोलो तो एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। एक्सप्रेशन मतलब कितना व्यंजक। बोलो तो क्या दिया हुआ है x प्लस सब का आवाज आना चाहिए 2y पे पावर कितना है 9
ये तुम्हारा एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक दिया होगा। ठीक है, देखो बेटा, अब कोई भी काम करने के पहले जो है ना, मोटा मोटी यही मान लो कि जनरल टर्म को निकालना पड़ेगा। बोलो तो क्या निकालना पड़ेगा? जनरल टर्म। क्या निकालना पड़ेगा? जनरल टर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापक पद। बोलो क्या बोलते हैं? व्यापक पद। बोलो तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है? TR+1 बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? NCR पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, दूसरा पे पावर कितना? नीचे वाला, हाँ या नहीं? यहाँ पे निकाल लो तो TR+1, बोलो तो कितना हो जाएगा? NCR। तो NCR n के जगह पे बोलो कितना है? 9। बोलो तो कितना है? 9। आवाज नहीं आ रहा है सबका? 9CR। बोलो तो कितना हो गया? 9CR, हाँ या नहीं? पहला पे पावर दोनों का अंतर, पहला कितना है? x, पहला पे पावर दोनों का अंतर, और दूसरा पे पावर नीचे वाला। बोलो दूसरा पे पावर कितना? नीचे वाला। चिल्ला के बोलो, दूसरा पे पावर नीचे वाला। जरा इसको एक बार सॉल्व कर लो तो बढ़िया से। बोलो 9CR x पे पावर 9 माइनस r इंटू 2 पे पावर r इंटू y पे पावर r, 2 पे पावर r इंटू y पे पावर r, हाँ या नहीं? ठीक, अब देखो तो तुमको क्या चाहिए? बोलो तो x पे पावर 6, y पे पावर 3, क्या चाहिए? तुमने बोलती है, बोलो x पे पावर कितना चाहिए? 6, और y पे पावर क्या चाहिए? 3। बोलो y पे पावर क्या चाहिए? 3, y पे पावर 3। ठीक है, और लेकिन हमारे पास y पे पावर कितना है? r। हमारे पास y पे पावर कितना है? r। आपके पास y पे पावर कितना है? लेकिन आपको चाहिए क्या? y पे पावर 3। आपके पास y पे पावर कितना है? r, लेकिन चाहिए कितना? y पे पावर 3। यानी कि r की जगह पे क्या पुटना पड़ेगा? 3। r की जगह क्या पुटना पड़ेगा? 3। क्या पुटना पड़ेगा बेटा? 3। अच्छा, कोई एगो पकड़ो, या तो x पकड़ो या फिर y पकड़ो, कोई एक पकड़ो सही हो जाएगा। दोनों पकड़ने से क्या फायदा? इसलिए हम y पकड़ लिए। या तो x पकड़ो या फिर y, एक ही बात हो जाएगा। 9 माइनस r बराबर 6 होगा ना, r बराबर तो 3 ही हो जाएगा, होगा कि नहीं जी? तो यहाँ पर y पे पावर कितना है? बोलो तो r, और वहां पे y पे पावर कितना है? 3। तो क्या पुटना पड़ेगा? बोलो तो 3। क्या पुटना पड़ेगा? 3। यहाँ पे लिखेंगे पुट r इक्वल टू 3। बोलो तो क्या पुटे हम? r इक्वल टू 3। तुम दूसरा दिमाग लगा लेते, इसलिए तुमको कम आता है समझ में। तुम अपना दिमाग मत लगाओ। बोलो कि मास्टर भगवान है और मास्टर को ही फॉलो करेंगे, 100% समझ में आएगा। अपना दिमाग लगाएगी नहीं समझ में आएगा। ठीक, अब बोलो r के जगह पे क्या पुटे? 3। अब यहाँ पर पुटो तो मेरे साथ बोलो, बोलो 3 प्लस 1, बोलो 3 प्लस 1, 9c, r की जगह पे 3, x पे पावर 9 माइनस 3, 2 पे पावर 3, और y पे पावर कितना हो गया? 3। y पे पावर कितना हो गया? 3। बोलो y पे पावर कितना हो गया? 3। अब देखो तो ये तुम्हारा कितना हो गया? T4 बराबर 9c3, और x पे पावर बोलो तो 6, 2 पे पावर 3 का मतलब 8, y पे पावर कितना हो गया? 3 हो गया। अब जरा इसको तोड़ दो, 9c3 का मतलब बोलो 9/3, एक एक घटाते जाओ, 8/2, एक एक घटाते जाओ, 7/1। ठीक है, 7/1, और एक 8 है ना, एक 8 को लिख दो, और तुम्हारा x पे पावर 6 हो गया और y पे पावर 3, x पे पावर 6 और y पे पावर 3। देखो तो कटेगा क्या? 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8। जरा बोलो तो कितना हुआ? अब कहां से कटेगा? ये वाला, ये भी तो ऊपर ना है जी, ये भी तो ऊपर ना है, नहीं ना कटेगा। बोलो तो 4 तिहाई 12, 12 वाट 96, 12 वाट कितना हो गया? 96 को 7 से गुना करो तो 7 6 42 का 2 हाथ रहा 4, और 9 7 63, और 63 और 4 67। देखो तो बेटा आंसर जो है
कि 672 है। यस देखो इतना हुआ ना, तो यहाँ जो है ना हम लोग T4 इतना निकाले, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या बोल रहा था कि आपको कोफिशिएंट यानी गुणांक निकालना है। क्या निकालना है? कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। क्या निकालना बोलो तो? कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। जिसका कोफिशिएंट पूछता है ना उसको छोड़ कर लिखते हैं, जिसका कोफिशिएंट पूछता है उसको हम लोग छोड़ कर लिखते हैं। तो बोल रहा है इसका कोफिशिएंट, तो क्या लिखिएगा? देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 6 y पे पावर 3 बराबर 672, यानी कि अतः हिंदी में x पे पावर 6 y पे पावर 3 का गुणांक कितना है बोलो तो? 672। और देख लो आंसर है कि नहीं? आंसर है ना? ठीक है, चलो आंसर है तो वही हो गया आपका आंसर। इसको नोट कीजिए, ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। चलो जल्दी से नोट करो। देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है क्या कि x प्लस a को आप विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। बोलो किसको एक्सपेंड कर रहे हैं? x प्लस a पे पावर n। बोलो किसको एक्सपेंड कर रहे हैं? x प्लस a पे पावर n। इसका एक्सपेंड करने पर दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म दिया हुआ है। दूसरा, तीसरा और चौथा पद दिया हुआ है। बोलो तो क्या दिया हुआ है? 240, 720 और 1080। बोलो तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है? 240। तीसरा पद बोलो तो 720 और चौथा पद बोलो तो 1080। तो हम लोगों को किसका मान निकालना है? x, a तथा n का। बोलो तो किसका मान निकालना है? x, a तथा n का। बोलो किसका मान निकालना है? x, a तथा n का। हाँ या नहीं? आओ इसको सॉल्व करते हैं। आजा इसको सॉल्व करते हैं। हाँ बोलो तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक तुम्हारा है x प्लस a पे पावर n। बोलो तो क्या व्यंजक है? x प्लस a पे पावर n। हाँ या नहीं? ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, क्या क्या दिया हुआ है? बोलो तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है? 240, ठीक है। तीसरा पद 720 और चौथा पद 1080। हाँ या नहीं? अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो तो T1 प्लस 1 बराबर 240, इसको T2 प्लस 1 बराबर 720 और T3 प्लस 1 बराबर 1080। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? अब एक फॉर्मूला होता है ना, बोलो तो कौन सा फॉर्मूला होता है? TR प्लस 1 बराबर बोलो तो NCR, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। बोलो तो TR प्लस 1 बराबर कितना होता है? NCR, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। है या नहीं? ठीक है, अब चलो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो। तो सबसे पहले T2 लिखो। क्या लिखेंगे बोलो तो? T2 बराबर T1 प्लस 1 है ना। तो बोलो क्या है? NCR। बोलो तो कितना है? n के जगह पे तो n है ना जी। n के जगह पे बोलो कितना है? n। CR, r के जगह पे क्या है? 1। बोलो तो r के जगह पे क्या है? 1। r के जगह पे 1। फिर क्या है? पहला पे पावर दोनों का अंतर, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। तो पहला तो तुम्हारा x है ना, तो x पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। बोलो दूसरा पे पावर कितना हो गया बेटा? नीचे वाला। ठीक, मेरे साथ बोलना है। हाँ अब सुनो तो, अब T3 बराबर कितना है? T2 प्लस 1। बोलो तो T3 बराबर T2 प्लस 1।
फॉर्मूला क्या है? बोलो NCR। n के जगह पे कितना है? n। NCR r के जगह पे 2, r के जगह पे 2। पहला पे पावर दोनों का अंतर। बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर। दूसरा पे पावर नीचे वाला। बोलो तो दूसरा पे पावर नीचे वाला। बोलो दूसरा पे पावर नीचे वाला। है तुम क्या नहीं बोलते? बोलो दूसरा पे पावर नीचे वाला। ठीक, बोलो। NCR होता है तो r के जगह पे कितना है? तुम बोलती नहीं है ना, इसलिए बोला करो। इसलिए क्या करना है? बोलना। अब बोलो तो T4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? T4। बोलो तो कितना है? T3 प्लस 1। बोलो तो कितना है? T3 प्लस 1। फॉर्मूला क्या कहता है? बोलो NCR। बोलो शुभम NCR। NCR के जगह पे बोलो कितना है बेटा? 3। बोलो R के जगह पे 3। पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। तो पहला कितना है? x, तो x पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। बोलो तो दूसरा पे पावर कितना हो गया? नीचे वाला। ठीक, अब सुनो जरा इसको एक बार तोड़ लो तो नीचे 1 है तो वैल्यू वही ना हो जाएगा, हाँ या नहीं? नीचे 1 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा? ऊपर वाला। नीचे 1 है तो वैल्यू ऊपर वाला। ठीक, और ये तुम्हारा हो गया x पे पावर n-1 और a पे पावर 1 कितना होगा? a पे पावर 1 तो a ही हो जाएगा, हाँ या नहीं? a पे पावर 1 बोलो बेटा कितना हो जाएगा? a। फिर देखो तो NC2 को तोड़ो तो बोलो क्या फॉर्मूला है? बोलो n/2 और एक एक घटाते जा तो n-1 बटे में कितना? बटे में 1। और जैसे ही नीचे 1 आ जाए इसको आप छोड़ दीजिए। जैसे ही नीचे 1 आ जाए क्या कर देना बेटा? छोड़ देना। और x पे पावर n-2, x पे पावर n-2 और a पे पावर 2। x पे पावर n-2 और a पे पावर 2। अब इसको तोड़ो तो, इसको तोड़ो तो NC3 है ना? बोलो तो कैसे तोड़ेंगे? बोलो तो बोलो n/3। बोलो कैसे तोड़ेंगे? n/3। एक एक करके घटाते जाओ तो बोलो तो कितना हो जाएगा बेटा? n-1/2, n-2/1। और जैसे ही नीचे 1 आ जाए स्टॉप, आप छोड़ दीजिए। ठीक, फिर x पे पावर n-3, x पे पावर n-3 और a पे पावर हो गया 3। और a पे पावर कितना हो गया बेटा? 3। बोलो a पे पावर कितना? 3। और ये भाई साहब किसके बराबर है? ये 240 के बराबर। और ये किसके बराबर? 720। और ये किसके बराबर? 1080। इसका नाम 1 ले लो, इसको 2 और इसको 3। देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? देयर इज नो दिक्कत। ठीक है, देयर इज नो दिक्कत। अब देखो तुम्हारे पास कितना समीकरण है? 3। और कितना चीज का मान निकालना है? 3 का। किसका किसका? x, a और n का। 3 समीकरण है और 3 चीज का मान निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, आराम से निकाल सकते हैं। आओ ना बेटा, कैसे निकालेंगे जरा देखो ना, सुनो ना, लिखना मत, कोई नहीं लिखेगा, जो लिखेगा वो समझे नहीं चाहिए। हाँ, मेरे साथ रहो, फिर देखो तो मैथ का मास्टर तुम लोग बन जाएंगे। अब तुम लोग भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि बन जाएंगे मतलब तुम लोग लड़का पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। तो देखते हैं एकदम मायूस हो गया बच्चा, मायूस नहीं हो रहा, तुम भी बन जाएगा बेटा। अरे बेटा बोलो तो कैसे कैसे करेंगे? ये बटे ये ना जी, 2/1 ना जी। पहले 2 को लिखो तो बोलो कितना है? n/2, n-1/1। तो छोड़ना दो, n-1/1 लिखना जरूरी है। इसको ऐसे लिखेंगे n × n-1/2, हाँ या नहीं? और x पे पावर बोलो तो n-2 और a पे पावर 2, हाँ या नहीं? ये 2 पहले लिखे ना, बोलो हाँ। फिर क्या लिखेंगे? फिर बोलो तो 1 बोलो तो कितना है? n x पे पावर n-1 और a। n बोलो तो कितना बेटा?
720 अब बट्टे में 240 बट्टे में कितना 240। इधर देखो तो ये तो कट गया ना 24 तिहाई 72 होता है क्या 24 तिहाई 72 होता है 4 तिहाई 12 का 2 हाथ करा है 1 और 3 दूना 6 हाँ 24 तिहाई कितना हो गया 72 है या नहीं 24 तिहाई 72 ए बेटा ये देखो ना एगो n खत्म और एगो ये पावर खत्म ई जो है ना इस पावर से कट जाएगा ना कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे नहीं कटेगा याद छोड़ो ना घट जाएगा ए बेटा नहीं अरे बाप ऊपर वाला नहीं गड़बड़ हो जाएगा रे बाबा ऊपर वाला छोटा है नु n-2 ना है नहीं कटेगा नहीं कटेगा अरे हम अभी बता दे कोई बात नहीं नहीं कटेगा हम बताते हैं कैसे होगा ठीक है पहले जो बचा उसको लिखो तो पहले जो बचा ना उसको लिख दो बोलो तो क्या बच गया बोलो तो n-1 है या नहीं और बट्टे में कितना बोलो तो 2 और x पे पावर देखो यहाँ पर n-1 है ना बोलो हाँ n-1 है ठीक है और ये ऊपर पावर n-2 है तो n-2 है तो इसको नीचे लाएंगे तो घटेगा कि जुटेगा घटेगा ना नीचे लाएंगे तो भाग ना हो जाएगा जी भाग रहता है तो पावर घटता है और गुना रहता है तो पावर जुटता है ये भाग है तो घटेगा कि जुटेगा बोलो जुटेगा घटेगा घटेगा तो नीचे घटा दो n प्लस में है तो n किस में हो जाएगा माइनस में और 2 माइनस में है तो 2 प्लस में फिर ऊपर एगो a बचले ना है बोलो ऊपर क्या बचले है a बोलो मेरे साथ रहो आपस में गप मत करो बोलो ऊपर क्या बचा हुआ a इधर बाजू में कितना बच गया 3 बोलो बाजू में कितना हो गया 3 बोलो बाजू में कितना बच गया 3 देखो n-1/2 लिख दिए ऊपर a बचा हुआ तो a लिख दिए और इसको तो नीचे लाए थे नीचे लाके घटा देते खत्म ना हो गया जी और इधर बाजू में कितना बच गया 3 बोलो बाजू में कितना हो गया 3 बोलो कितना हो गया 3 ठीक अब देखो ये तुम्हारा कैंसिल तो तुम्हारा हो गया n-1 इंटू a बाय 2x 2 प्लस में 1 माइनस में तो 1 पावर है और 1 पावर से तो फर्क आपका नहीं पड़ेगा 1 पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब सुनो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या a बाय x बराबर 3 है ना ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में और ये गुना में तो नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में बोलो किस में हो जाएगा भाग में ये 2 ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा गुना में बोलो किस में हो जाएगा गुना में और ऊपर वाला गुना है तो नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा भाग किस में हो जाएगा बेटा भाग में कहने का मतलब है इस प्रकार से हो गया समझ गए क्या हो गया कि a बाय x बराबर 6/n-1 बोलो तो कितना हो गया a बाय x बराबर 6/n-1 और 3 नंबर तक दिए है ना इसको 4 नंबर कर दो बोलो तो कौन सा नंबर करेंगे 4 ठीक है अभी 2 में किसको भाग दिए थे 1 2 में किसको भाग दिए थे 1 अब 3 में 2 को भाग दे दो अब 3 में क्या करो 2 को भाग दे दो यानी कि 3/2 3/2 हम मुसा सा तब देखेंगे बोलती है कि नहीं बोलती है अब 3 कितना करेंगे 2 करेंगे बोलो 3 क्या करेंगे 2 ठीक पहले 3 लिखवाओ तो बोलो यहाँ से बोलो तो चलो बोलो n/3 चिल्ला के बोलो n/3 बोलो n/3 n-1/2 और n-2 है या नहीं बाय 1 बट्टे में बोलो तो अच्छा एक और न है x पे पावर n-3 और a पे पावर 3 बोलो x पे पावर कितना है n-3 और a पे पावर 3 अब दूसरा नंबर बोलो तो यहाँ से चलो बोलो तो कितना है n/2 इंटू n-1/1 और x पे पावर n-2 और a पे पावर 2 चलो इस तरह बोलो तो कितना है इस तरह बोलो तो कितना है
1080। बोलो कितना 1080 और नीचे 720। नीचे कितना हो गया 720। देखो n कट गया, n-1 कट गया, 2 कट गया, ये इससे भी कट जाएगा और तुम्हारा ये कटेगा और भी कुछ कटेगा। बोलो तो किससे 18 से कटेगा क्या? हाँ 18 से कट जाएगा। 18 पंचे 90, 18 चौके 72 और 68 78 से फिर कटेगा 2 और 3। बोलो कि कितना बच गया? यहां पर तुम्हारा बच गया n-2। अब बट्टे में कितना बोलो तो 3, बट्टे में 3 लिख दिए। अब ऊपर देखो तो एगो a बचा हुआ है ना, ऊपर कितना बचा? गाल साधा था तब समझ में आएगा। बोलो ऊपर कितना बचा हुआ है? बोलो a। बोलो कितना बचा हुआ है? a। ऊपर कितना बचा हुआ है? a। और नीचे देखो तो ये जैसे x लिख दिया ना, यहाँ पर कितना पावर है? बोलो n-2। बोलो भी कितना पावर है? n-2। और ऊपर वाला लाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? जुटेगा कि प्लस माइनस होगा? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि भागना है। बोलो क्यों माइनस होगा? ये भाग में है। तो n नीचे आएगा तो -n और -3 आएगा तो +3 और बराबर में कितना है? 3/2। बोलो बराबर में कितना है? 3/2। बोलो बराबर में कितना है? 3/2। ठीक है। अब देखो तो क्या कटेगा? बोलो चिल्ला के बोलो n कटेगा। बोलो कितना हो गया? n-2a। बोलो मेरे साथ चिल्ला के बोलो 3 और x पे पावर बोलो तो 3 से 2 गया कितना हो गया? 1। 3 से 2 गया 1। और क्या एक पावर लिखना जरूरी है क्या? एक पावर तो जरूरी नहीं ना बेटा। और इस तरफ बोलो तो कितना हो गया? 3/2। बोलो कितना हो गया दोनों? 3/2। अब ऐसा करो बेटा a/x निकाल लो तो a/x बराबर ये 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 और नीचे गुना हो जाएगा n-2। ये गुना हो जाएगा ना तो 2 into n-2 हो जाएगा। बोलो तो कितना हो जाएगा? 2 into n-2 आया नहीं। और इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे 5। बोलो तो कौन सा इक्वेशन? 5। बोलो कौन सा इक्वेशन? 5। 4 में देखो तो a/x निकाले थे ना और 5 में भी क्या निकाले? a/x। तो LHS तुम्हारा दोनों को बराबर हुआ ना। जब दोनों के LHS बराबर हुआ तो RHS होगा कि नहीं बराबर? बोलो हाँ या नहीं? RHS होगा कि नहीं बेटा बराबर? तो 4 और 5 से 4 तथा 5 से LHS बराबर है। बोलो तो RHS कितना है? 6/n-1। चिल्ला कर सबको बोलना है। बोलो 6/n-1। हाँ ठीक। उधर बोलो तो कितना है? 9/2 into n-2। बोलो तो कितना है? 2 into n-2। ठीक। अब देखो अब बोलो तो कटेगा किससे कटेगा? 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब कोना कोनी गुना कर दो। इधर गुना करेंगे तो 4n-2 और इधर गुना करेंगे तो 3n-1। कितना हो गया? बोलो तो 3n-1। ठीक है। अब इसको गुना करो तो बोलो 4n-8 बराबर 3n-3। इसको इधर लेके आओ तो 4n-3n बराबर 8-3। ये 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना और ये 8 उधर जाएगा तो तुम्हारा प्लस नहीं। अब देखो तो कितना हो गया? n इक्वल टू 8 से 3 के कितना? 5। 8 से 3 गया बोलो तो कितना हो गया? 5। 8 से 3 गया कितना? 5। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर निकला है, n निकला है ना। और हम लोगों को बोलो तो क्या निकालना है? x और a दोनों। और मजे की बात यह है कि आपके पास तो जगह है ही नहीं ना, आपके पास जगह नहीं है। फिर भी जब आप क्वेश्चन को लिख ही चुके हैं तो मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। आपके पास तो बुक है ना जी, तो इसको मिटाकर हम आपको बताते हैं। अभी लिखो, बिल्कुल कलम उठाना मत, अभी गलती से भी कलम मत उठाना। पहले यहाँ पर देखो, कलम जहां उठाई कि बेटा नहीं समझ में आएगा, कलम छूना नहीं है। अब सुनो तो अब क्या करेंगे? अभी तो एक ही चीज निकाले ना n। अब बोलो तो क्या निकालना है? x और a। बोलो क्या निकालना है? x और a।
ऐसा करो ना, n का मान तुम रख दो 4 में और n का मान रख दो 5 में। और n का मान तब तो दो समीकरण मिलेगा ना जी, उसी से तो हम लोग काम कर लेंगे। तब कितना समीकरण मिलेगा? 2 समीकरण, और उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है या नहीं? चलो तो करके देखो तो कुछ फायदा होता है क्या? देखो बेटा, फायदा होगा, फायदा इससे दिखेगा। n बराबर बोलो कितना आ गया? n बराबर कितना आ गया बोलो तो 5। या ऐसा करो ना, समीकरण 1 में तुम वैल्यू रख के देखो तो क्या आएगा? समीकरण 1 में वैल्यू रख के देखो तो, समीकरण 1 में बोलो तो 1 इंप्लाइज कितना हमारा बोलो तो 1 इंप्लाइज n के जगह पे क्या रखेंगे? 5। यहां पर बोलो तो बोलो 5 x पे पावर 5 माइनस 1 a बराबर कितना? 240, है या नहीं? ए बेटे जरा इसको कटाओ तो, ये कटेगा क्या? कितना बार में? 5 चौके 20 और 5 40, यानी कि x पे पावर 4 इंटू ए बराबर कितना हो गया? 48। x पे पावर 4 इंटू ए बराबर कितना हो गया? 48। अब a को क्या करो, अब एक बेटा क्या करो, ये वाला ले लो, समझ लो। एक कौन सा ले लिए बोलो? 4। अब 4 इंप्लाइज बोलो तो क्या हो जाएगा? इसका नाम दे दो, कहां तक? 5 तक हुआ है ना, इसका 6 दे दो, और 4 इंप्लाइज बोलो तो कितना है? a बाय x, है या नहीं? बराबर कितना बोलो तो 6 बटे n माइनस 1 है ना, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो? सब लोग बोलो, n के जगह पे 5, तो बोलो तो 6 बटे कितना हो गया? 4, बोलो 6 बटे कितना हो गया? 4। कटेगा क्या? कितना? 2 और 3, यानी कि a बाय x बराबर बोलो कितना हो गया? 3 बटे 2। बोलो a बाय x बराबर कितना हो गया? 3 बटे 2। जोर से बोलो, a बाय x बराबर 3 बटे 2। यहां से a का मान निकालो तो कितना हो जाएगा? 3x बाय 2। बोलो a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x बाय 2। अब समीकरण किस में? इसका मान लो तुम 7 नंबर और तुम 6 में रख दो। 6 में a का मान बोलो मेरे साथ रखने पर, बोलो मेरे हंसो नहीं, यूं ना हंसा करो मैडम, यहाँ पे मान रखा करो। बोलो 6 में किसका मान रखेंगे? a का। जोर से बोलो तो 6 में किसका मान रखेंगे? a का। किसका मान रखेंगे? a का। चलो बोलो तो लिखाओ तो, बोलो x पे पावर 4 और a के जगह पे क्या लिखेंगे? 3x बाय 2। जोर से बोलो क्या लिखेंगे? 3x बाय 2। n कितना है बोलो तो 48। जोर से बोलो कितना है ना? 48। बोलो तो कितना है बेटा? 48। ए बेटा x पे पावर 5 हो गया क्या? यहाँ पे 4 पावर, इधर 1 पावर, x पे कितना पावर बोलो तो 5। बोलो तो x पे कितना पावर? 5। देखो तो अच्छा एक बात बोलो, ये कटेगा क्या 3 से? कितना? 1 और 6, 3 एकम 3, 16 बार में। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। 16 दूनी 32, और 2 पे पावर 5 बराबर क्या होता है? 32। 2 पे पावर 5 बराबर 32। बोलो तो 2 पे पावर 5 बराबर 32। जोर से बोलो, 2 पे पावर 5 बराबर 32। पावर पावर कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया? 2। बोलो तो x बराबर 2। जोर से बोलो x बराबर 2, और जोर से बोलो x बराबर 2। ठीक, देखो तो n हम लोगों को मालूम चल गया है, बोलो हाँ। x मालूम हो गया है। अब 8 में रख दो वैल्यू, 8 नहीं बल्कि 7 में, 7 इंप्लाइज। जोर से बोलो और चिल्ला को बोलो, a बराबर 3 और x के जगह पे 2। बोलो x के जगह पे 2 और बटे में कितना है? और जोर से बोलो, बटे में 2। ये 2 2 कैंसिल, बराबर कितना हो गया? 3, यानी कि a बराबर कितना हो गया? 3। जोर से बोलो a बराबर 3, यानी कि फाइनली बोलो तो कितना मिला? x बराबर 2, a बराबर 3 और n बराबर 5। एक मिला। ये सब देखो क्या मिलाओ तो, मिल गया सर। तीनों है, हाँ सर। मिलाओ तो, है तीनों बेटा? ठीक है, यदि तीनों है तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, चलो। हम्म
ये बेटा आज जो है ना हवा है, इसीलिए जो है ये हमको दिक्कत कर रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको लगाना जरूरी है, नहीं तो चमकने लगता है वो। आइए बेटा, अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल भी है आपके एग्जाम्पल 9, फिर एक्सरसाइज आपका शुरू हो जाएगा। तो क्या है एग्जाम्पल बोलो तो? कहता है क्या कि 1 प्लस ए पे पावर एन को विस्तार कीजिए। बोलो तो क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस ए पे पावर एन को क्या करना है? विस्तार करना है। इसका 3 क्रमागत पद। बोलो तो क्या बोल रहा है? 3 क्रमागत पद। कितना कितना दिया हुआ है? 1:7:42 के अनुपात में। 1:7:42 के गुणांक है 3 लगातार गुणांक। समझ गए बेटा? 3 लगातार गुणांक यानी कि 3 कंसेक्यूटिव जो कोफिशिएंट्स है वो आपका 1:7:42 1:7:42 के रूप में दिया हुआ है। हम लोगों को n निकालना है। तो कैसे निकलेगा? आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले 3 लगातार पद लिखिए। 3 लगातार पद बेटा कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा TR +1 TR +2, 3 लगातार पद है। मान लीजिए, समझिए, माना TR +1 TR +2 आपका 3 लगातार पद है। ठीक है बेटा? तो आप एक एक करके निकालिए। तो TR बराबर कितना हो जाएगा? हालांकि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं TR +1 बराबर NCR, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। हम लोग ये फॉर्मेट जानते हैं, लेकिन यहां तो आपका R है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? R - 1 +1, क्योंकि -1 +1 तो कैंसिल हो गया, लेकिन हमको तो फायदा ये मिला कि +1 का फॉर्मेट आपको मिल गया। समझ गए? +1 का फॉर्मेट आपको मिल चुका है। ठीक है? तो इसको आप कैसे लिखिएगा? NCR, यानी कि NCR, R के जगह पे है R - 1, पहला पे पावर दोनों का अंतर, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। समझिए? दूसरा पे पावर आपका हो गया नीचे वाला। फाइनली आपको कितना मिल गया बेटा? NCR - 1। एक पर कुछ भी पावर लीजिएगा फर्क नहीं पड़ेगा, एक पर कुछ भी पावर लीजिएगा फर्क नहीं पड़ेगा, और A पे पावर R - 1, A पे पावर R - 1। ठीक है? तो कोफिशिएंट जो है ना, कोफिशिएंट आपका ये वाला कहलाएगा, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी कि कोफिशिएंट गुणांक बराबर कितना हो गया? NCR - 1। समझ गए? कोफिशिएंट कितना हो गया बेटा? यानी कि गुणांक कितना हो गया? NCR - 1। ठीक है? अब इसी तरह से R +1 ले लीजिए आप। तो TR +1, ये ऑलरेडी R +1 वाले फॉर्मेट में है, ऑलरेडी ये R +1 वाले फॉर्मेट में है। तो NCR N के जगह पे N है, NCR, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, यानी कि ये हो गया NCR और A पे पावर R, NCR और A पे पावर R। यहां पे कोफिशिएंट आपको ये वाला मिला, यानी कि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक आपका हो गया NCR। समझ गए? कोफिशिएंट आपका हो गया प्यारे बच्चों NCR। इसी प्रकार से आप ले लीजिए TR +2, इसको TR +1 हम लोग लिख सकते हैं, ताकि हमको +1 वाला फॉर्मेट मिल जाए। समझ गए? अब NCR के जगह पे R +1, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर
नीचे वाला, समझ गए। दूसरा पे पावर आपका हो गया नीचे वाला। कहने का मतलब है कि NCr+1 और a पे पावर r+1, क्योंकि एक पर आप कुछ भी पावर लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। एक बार कुछ भी पावर लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली प्यारे बच्चों आपको कोफिशिएंट कितना मिल गया? कोफिशिएंट इक्वल टू हो गया NCr+1। कोफिशिएंट क्या हो गया प्यारे बच्चों? NCr+1। इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट यानी कि गुना। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कोफिशिएंट यानी कि गुना। अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न से क्या कहता है, इस तीनों का अनुपात प्यारे बच्चों, इस तीनों का अनुपात 1, 7 और 42 है। समझिए 1, 7 और 42 यानी कि NCr-1 अनुपात NCr+1 बराबर 1:7:42 है। इस तीनों का यही आपका अनुपात दिया हुआ है, समझिए। तो हम लोगों को n का वैल्यू निकालना है, हम लोगों को प्यारे बच्चों n का वैल्यू निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं, दो लेकर आगे बढ़िए। यानी कि NCr-1 बटे में NCr बराबर 1/7 हो गया। हम लोग पहला दोनों ले लिए, अब फिर दूसरा दोनों ले लीजिए। NCr बटे NCr+1 बराबर आपका 7 बटे हो जाएगा 42, समझिए। बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7/42। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो इंप्लाइज 7 NCr-1 बराबर NCr, और यहां से हो गया कट जाएगा ये 7×42, समझिए 7×42 कट गया, कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो 6 NCr बराबर NCr+1, 6 NCr बराबर NCr+1। अब इसको तोड़ दीजिए आप, 7 फैक्टोरियल n ऊपर नीचे दोनों का अंतर, समझिए क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऊपर नीचे दोनों का अंतर। इसको भी तोड़ दीजिए, ऊपर नीचे दोनों का अंतर, ऊपर नीचे दोनों का अंतर। फिर यहां पर 6 है, इसको तोड़ दीजिए, ऊपर नीचे दोनों का अंतर, ऊपर नीचे और दोनों का अंतर, और दोनों का क्या हो गया? अंतर, समझिए। और दोनों का क्या हो गया प्यारे बच्चों? अंतर। ठीक, अब देखिए तो प्यारे बच्चों ये n कैंसिल हो गया, इधर से भी n आपका कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए तो क्या बचा? तो 7 बाय फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1 हो गया बराबर 1 बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, और यहां पर 6 बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r और 1 बाय फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n-r बल्कि n-r और माइनस आपका हो गया 1, ठीक है, -1। अब देखिए तो r-1 और r में कौन बड़ा है? ये आपका r बड़ा है, जो बड़ा रहता है हम लोग उसी को तोड़ते हैं। यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 बाय फैक्टोरियल r-1। और प्यारे बच्चों एक चीज और देखिएगा, n-r और n-r+1 में n-r+1 बड़ा है, आपको इसी को तोड़ना है। तो आपका हो जाएगा कैसे? n-r+1 फैक्टोरियल n-r, एक घटेगा तो आपका यह वाला एक कैंसिल हो जाएगा, यह वाला एक क्या होगा प्यारे बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। और इस तरफ आपका हो गया 1 बाय r को तोड़ दीजिए तो r फैक्टोरियल r-1 हो जाएगा, r फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल n-r को आप रहने दीजिए, फैक्टोरियल n-r को आप क्या कीजिए? रहने दीजिए। और यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 बाय r+1 बड़ा है तो हम लोग तोड़ेंगे r+1 को, और n-r-1 से बड़ा है आपका n-r, इधर तोड़ेंगे हम लोग n-r को। तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल r n-r
फैक्टोरियल n माइनस r और एक घट जाएगा, समझ गए, एक आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इधर 1 बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल r और आपका हो गया फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा उधर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, अब दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो r माइनस 1 से खत्म, n माइनस r से खत्म, r आपका r से खत्म, n माइनस r माइनस 1 इससे आपका कैंसिल हो गया, समझ गए, इससे आपका प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया। अब मैं कहूंगा कि पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे जगह की कमी पड़ गई, फटाफट नोट कीजिए। अब देखते तो क्या मिला, यहां पे आपको कितना मिल गया, तो 7 बाय n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय r, और उस तरफ आपको मिल गया 6 बाय n माइनस r इक्वल टू 6 बाय n माइनस r इक्वल टू 1 बाय r प्लस 1 इक्वल टू आपका हो गया 1 बाय r प्लस 1। ठीक है, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो 7r इक्वल टू, इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा n माइनस r प्लस 1, और यहाँ पर 6r प्लस 6 इक्वल टू, इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा तो n माइनस r, समझ गए, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो n माइनस r हो गया। ठीक है, अब आइए तो इस दोनों को इधर लेते आइए, 7r प्लस r माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों इधर जाएगा तो, और इस तरफ आपका हो गया n, और यहां से प्यारे बच्चों 6r प्लस 6 माइनस r इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस r इक्वल टू आपका हो गया n। कहने का मतलब है 7 और 1 8r माइनस 1 बराबर n, और 6 और 1 7r प्लस 6 बराबर n, समझ गए, बराबर n हो गया। ठीक है, ये चूंकि दोनों ही n के बराबर है तो दोनों का RHS n है तो दोनों का LHS बराबर हो जाएगा, समझ गए, दोनों का LHS क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि आपको क्या मिला, इंप्लाइज 8r माइनस 1 बराबर 7r प्लस 6, 7r प्लस 6, इसको इधर लेते आइए, 8r माइनस 7r बराबर 6, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो गया, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, यानी कि प्यारे बच्चों आपका हो गया 7, और यहां से 8r से 7r गया r इक्वल टू आपका हो गया 7, समझ के प्यारे बच्चों, r इक्वल टू 7, लेकिन पूछ तो रहा है n के बारे में ना, पूछ रहा है n के बारे में, तो अब किसी एक में वैल्यू रख लीजिए। अब देखिए तो चूंकि आपके पास क्या है, चूंकि 8r माइनस 1 बराबर आपके पास कितना है n, 8r माइनस n बराबर आपके पास है n, इंप्लाइज 8 r के जगह पे 7 माइनस 1 बराबर n, यानी कि n बराबर 7 वाटे 56, 7 वाटे 56 से 1 गया कितना हो गया 55, यानी कि n बराबर आपका हो गया 55, n बराबर प्यारे बच्चों आपका हो गया 55, यानी कि 55। मैं आंसर भी देख रहा हूं, आंसर 55 है, कहने का मतलब है दैट इज r इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 55, यही आपका हो गया आंसर। r तो नहीं पूछ रहा था, फिर भी मैं r आपको निकाल कर दिखा दिया, समझ गए, मैं r निकाल कर आपको प्यारे बच्चों दिखा दिया। ठीक, अब देखिए तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ टास्क मैं देता हूं, आपको टास्क को बना लेना है, समझ गए, आपको मैं कुछ टास्क देता हूं, आपको बना लेना है। टास्क एक्सरसाइज 8.2 है, एक्सरसाइज 8.2, HW आपका रहा एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो देखिए आपका 1 से लेकर आपको 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये आपका रहा HW। ठीक है, ये NCERT का है, NCERT का, 1 से 8 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और फिर प्यारे बच्चों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका SW रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 SW रहेगा। और बाद बाकी जो आपका रेस्ट है उस क्वेश्चन को मैं अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका टास्क है, इसको बना लीजिएगा और जो नहीं बनेगा आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद।